2010 में अगर किसी ने हैदराबाद या बैंगलोर में सही माइक्रो मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो 2024 तक 3x तक कैपिटल अप्रिशिएशन देख सकता था। 2015 में पुणे के हिंजेवाड़ी कॉरिडोर में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2.5 to 3x तक कैपिटल रिटर्न्स रियलिस्टिक है। मैं आपको 2026 के वो लिस्ट दूंगा या वो शहरों के बारे में बताऊंगा पूरे डेटा के साथ, वो 10 सिटीज जहां अभी इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर अमोल मौर्य, मैं रियल एस्टेट कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, ऑथर हूँ और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं भारत में पहली पीएचडी मैंने रियल एस्टेट में की है और मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करके ऐसे पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं। वीडियो को एंड तक देखोगे तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। जब लोग पूछते हैं सर कहाँ इन्वेस्ट करें, अक्सर वो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर सोचते हैं क्योंकि ये फेमस है, क्योंकि सेफ लगते हैं, क्योंकि सब वहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर्टी का। लेकिन यहाँ एक ट्रूथ है, इन सभी सिटीज़ में 2026 में एंट्री पॉइंट इतना हाई है कि एवरेज इन्वेस्टर के लिए आरओआई एक्सपेक्टेशन बहुत लो है, बहुत सैचुरेशन हो चुका है। द रियल अपॉर्चुनिटी इज एल्सवेयर, कहीं और। यहाँ मैं 20 साल का डेटा, आरबीआई के रिपोर्ट्स, क्रेडाई के रिसर्च और अपने ग्राउंड लेवल के बिल्डर एक्सपीरियंस को, लैंड डेवलपर के एक्सपीरियंस को, मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को कंबाइन करके 10 सिटीज आइडेंटिफाई करके आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड वीडियोस आपके मिस हो। क्राइटेरिया क्या था? प्राइस एप्रिशिएशन, CAGR लास्ट 5 ईयर्स का मिनिमम 8% to 10% हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अनाउंस हो या अंडरवे हो, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड कॉर्पोरेट प्रेजेंस हो, एफोर्डेबिलिटी इंडेक्स स्टिल एक्सेसिबल फॉर मिड सेगमेंट बायर हो और रेंटल यील्ड मिनिमम 3-4% होना चाहिए। सीधी लिस्ट पे आते हैं, नो फिल्टर, पूरे रीजंस के साथ। पहली सिटी है नागपुर, इंडिया ज्योमेट्रिक सेंटर, अंडर वैल्यूड जायंट जो आने वाले समय में आपको बहुत रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई, नागपुर हम लोगों का बहुत सारा बिजनेस चलते हैं, लेकिन मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, बट इसलिए ये लिस्ट में है क्योंकि हम तो पूरे पैन इंडिया काम करते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हमारी कंपनी काम करती है। बट सबसे बड़ा सवाल है, इसलिए ये लिस्ट में है नाम, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ से हूँ या महाराष्ट्र से हूँ। मैं किसी ऐसे शहर को नंबर 1 नहीं कहूँगा जिसे डेटा सपोर्ट ना करे। चलो अब मैं एक एक करके आपको रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न है मिहान, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी मॉडल हब लेवल सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर है लाखों हेक्टर, अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लस एकर्स की मैसिव एग्रीवेट लैंड है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, कार्गो प्लस लिमिटेड इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही है और बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अभी का एयरपोर्ट भी अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इन्फोसिस, HCL, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मल्टीपल MNCs, लॉजिस्टिक प्लेयर्स यहाँ प्रेजेंट है। रिंग रोड डेवलपमेंट, नागपुर स्मार्ट सिटी लिंक प्रोजेक्ट, 8,000 प्लस करोड़ के फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑन पेपर है। प्राइस पॉइंट स्टिल 4,000 से 7,000 के बीच में है। लोकेशन कंपेयर टू पुणे, जहाँ पर स्टार्टिंग ही 8-10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से होती है। एक्सपेक्टेड CAGR नेक्स्ट 5 ईयर्स 12 to 15% कंजर्वेटिवली। कुछ माइक्रो मार्केट्स में 8 to 20% जा सकता है। बेस्ट माइक्रो मार्केट है वर्धा रोड, हिंगना MIDC के अराउंड एरिया, मिहान जोन इटसेल्फ। सिटी नंबर 2 इंदौर, जहां आपका पैसा बहुत ग्रो कर सकता है 2026 से लेकर आने वाले कुछ साल में। MP's ग्रोथ इंजन, क्लीनलीनेस का कैपिटल, इंडिया क्लीनेस्ट सिटी 7 ईयर्स इन अ रो, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। जगह जितनी रहने लायक होती है वहाँ रियल एस्टेट ग्रोथ भी उतना ही होता है। IT पार्क का एक्सपांशन, न्यू IT सेज, रेडिसन बेल्ट, सुपर कॉरिडोर। प्राइस अभी भी 3,500 से 8-9 हज़ार के बीच में है, स्टिल वेरी एक्सेसिबल। रेंटल यील्ड 3.5% से 4% के आसपास है, अमॉन्ग द हाईएस्ट इन द Tier 2 इंडिया। बेस्ट माइक्रो मार्केट कौन से होंगे वहाँ पर? सुपर कॉरिडोर, विजयनगर का एक्सटेंशन स्कीम 140 के आसपास। सिटी नंबर 3 पुणे, द कंसिस्टेंट परफॉर्मर, not saturated. Outer Ring Road, Hinjewadi to Baramati, Chakan to Sinhagad, still affordable. IT presence, 35 plus Fortune 500 companies, 1 million plus IT workforce. Metro Phase 2 में है, जिसकी कनेक्टिंग एरिया है वाकड़, खराड़ी, हड़पसर। बेस्ट माइक्रो मार्केट है वाघोली, उंदरी, हिंजेवाड़ी, Phase 3 पूना वाले। अभी तो हम 3 नंबर पे है, आगे 7 और है, कुछ सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए। सिटी नंबर 4 हैदराबाद, द कमबैक किंग। कोविड के बाद हैदराबाद ने बहुत बड़ा कमबैक किया है। कुछ माइक्रो मार्केट में अभी भी प्राइस 20 to 30% यहाँ कम है एज कम्पेयर टू जो प्राइसेस 2019 के पिक में थे। फार्मा सिटी, ITIR, 2 मैसिव इकोनॉमिक जोन्स क्रिएटिंग लैक्स ऑफ जॉब्स, बेस्ट माइक्रो मार्केट। शादनगर एयरपोर्ट कॉरिडोर के पास अदीबाटला, यदरीगुट्टा जोन, बहुत सारे एरियाज बहुत डेवलप हो रहे हैं। सिटी नंबर 5 अहमदाबाद, क्यों? केमचे गुजरात, इंडस्ट्रियल प्लस रेसिडेंशियल बूम, गिफ्ट सिटी, इंडियाज ओनली ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सचेंज। प्रॉपर्टी प्राइसेस यहाँ 8,000 से 12-15 हज़ार के आसपास है।
और 15 से 20% का CAGR। आउटस्कर्ट ग्रोइंग एरियाज में 3 से 6 हज़ार के बीच में भी अच्छी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पासिंग थ्रू गुजरात, बेस्ट माइक्रो मार्केट, SG हाईवे, गिफ्ट सिटी, पेरीफेरी, सनत, ये सब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सिटी नंबर 6 लखनऊ, यूपीज राइजिंग स्टार, UPEIDA, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की वजह से मल्टीपल एक्सप्रेसवेज कनेक्टिंग लखनऊ टू NCR, अयोध्या, वाराणसी। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है। गवर्नमेंट का फोकस है बिजनेस इंप्रूवमेंट को इजी करने में, जिससे कॉर्पोरेट इन्फ्लक्स हो और इन रिटर्न रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती है। प्राइस है 3 से 6 हज़ार के बीच में, बहुत अच्छा और अफोर्डेबल मार्केट है, एक्सट्रीमली एक्सेसिबल है, बेस्ट माइक्रो मार्केट है। इन्वेस्टमेंट एरियाज की बात करूँ, सिटी सेंटर में तो प्राइस हाई होता है। गोमती नगर एक्सटेंशन, सुल्तानपुर रोड, अमर शहीद पाथ, यहाँ आपको 3-4 हज़ार से 8,500 हज़ार के बीच में अच्छी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। अब एक हिडन जेम बताता हूँ, जिस शहर की बात कोई एनालिस्ट लिस्ट में नहीं डालता, बट डेटा बहुत कंपेलिंग है। तो सिटी नंबर 7 है मेरे दोस्तों, कोयम्बटूर, साउथ इंडिया स्लीपर हिट, इंडिया मैनचेस्टर कहा जाता है। टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग हब है, 40,000 से ज्यादा MSME है। IT एक्सपांशन, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट ऑलरेडी अपने सेंटर ओपन कर चुके हैं। वर्क फ्रॉम स्मॉल सिटी ट्रेंड बहुत बूस्ट कर रहा है, छोटे शहरों से लोग यहाँ पर आकर शिफ्ट होकर काम कर रहे हैं। प्राइस रेंज अभी भी 3,500 से 6-7 हज़ार के बीच में, इनक्रेडिबल वैल्यू एडेड लोकेशन है और अच्छे सबब एरियाज में सही रेट में प्रॉपर्टी मिल जाती है। सिटी नंबर 8 भोपाल, MP's कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस, स्मार्ट सिटी मिशन का इन्वेस्टमेंट, 2,000+ करोड़ से ज़्यादा का एम्स, IIT, NLU ऑल ऑपरेटिंग, कनेक्टिविटी न्यू एक्सप्रेसवे टू इंदौर, जबलपुर, दिल्ली। प्राइस है अभी भी 3,000 से लेकर 5-7 हज़ार तक मिल जाता है। और ऐसा किसी स्टेट का कैपिटल जो सबसे अंडर वैल्यूड है वो भोपाल है। आगे वाले समय में अगर बहुत ग्रोथ होती है तो अच्छा ROI मिल सकता है। सिटी नंबर 9 डायमंड सिटी सूरत। और दोस्तों ये सब क्यों बता रहा हूँ, आप आगे अगर सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो सेव कर लो, बार बार देखो। सूरत सिर्फ डायमंड के लिए फेमस नहीं रहा, IT पार्क, टेक्सटाइल, टेक, ग्रीन एनर्जी, इकोनॉमिक बेस बढ़ रहा है सूरत का। सूरत मेट्रो DPR अप्रूव हो चुका है, 2027 के पहले कंप्लीट हो सकता है। प्राइस है अभी भी 4,000 से 8,000 के बीच में, अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है फॉर इन्वेस्टमेंट। रेंटल डिमांड फ्रॉम माइग्रेंट वर्कफोर्स इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग यील्ड। एंड सिटी नंबर 10 नवी मुंबई एक्सटेंडेड जोन की बात कर रहा हूँ, द सब अर्ब मल्टीप्लायर। यहाँ आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी मतलब 25 से 35% प्राइस जंप बहुत जल्दी होता है। हिस्टोरिकली विद इन 5 किलोमीटर बेस्ट माइक्रो मार्केट है। उल्वे, द्रोणगिरी, पनवेल नॉर्थ, और अभी भी 5,000 से 8-9 हज़ार के बीच में यहाँ अच्छी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं जहां बुकिंग कर सकते हैं स्क्वायर फीट के रेट से। ये 10 शहर रिप्रेजेंट करते हैं 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये नीति आयोग के प्रोजेक्शंस है। हर साल लोग एक शहर मिस करते हैं। 2010 में हैदराबाद मिस हुआ, 2015 में पुणे मिस हुआ, 2020-21 में शायद नागपुर मिस हुआ, 2026 की लिस्ट आपके हाथ में है, इसका यूज करो। नागपुर, इंदौर, कोयम्बटूर, हर सिटी मोस्ट अंडर वैल्यूड विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। हैदराबाद प्लस अहमदाबाद इज इक्वल टू मिड टीयर एंट्री स्टिल पॉसिबल। नवी मुंबई एयरपोर्ट प्लेट टाइमिंग क्रिटिकल होगी। मेरे एक क्लासमेट ने 1994 में नागपुर में एक प्लॉट लिया था 3 लाख रुपए में, आज वो 1.8 करोड़ का है। उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की, बस गट फीलिंग के भरोसे 3-4 लाख रुपए आज से 30-35 साल पहले इन्वेस्ट किए। डेटा है, एक्सपर्टाइज है, फिर भी अगर एक्शन नहीं लेंगे तो गलती हो सकती है। ये वीडियो सेव करो अभी, सीरियसली सेव बटन को दबाइए। और क्योंकि ये एक रिसोर्स है जिससे आप बार बार रेफर करोगे, शेयर करो उन लोगों के साथ जो जेन्युइनली इससे फायदा उठाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए, हमारे एक वीडियो को वायरल बनाने के लिए कि बिना पैसे में प्रॉपर्टी कैसे खरीदे, और 1.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ देने के लिए, और हमारी बुक रिलेटेड गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलिंग बुक बनाने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा वीडियो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें रियलिटी पता चले इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।